जब हम इंडिया की बात करते हैं तो सुपर पावर की बात करते हैं, लेकिन सुपर पावर में हम लैपटॉप्स की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, फोन्स की बात करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सुपर कंप्यूटर्स भी हैं, वो भी भारत में ही बने हैं? मुझे तो अभी तक नहीं पता था, लेकिन आज आपको मैं इस वीडियो के जरिए यही समझाने की कोशिश करूंगी कि आखिर सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, किस में इस्तेमाल होते हैं, कितने बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, और भारत में अगर इन्हें तैयार किया गया है तो किस लिए तैयार किया गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर्स को लॉन्च किया है। आज इस वीडियो के जरिए हम आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे, जानकारी देंगे। आपके मन में कोई भी सवाल होगा सुपर कंप्यूटर्स को लेकर, उस सवाल को हम जवाब में तब्दील करके आपकी कोई भी शंकाएं होंगी उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सुपर कंप्यूटर्स की जो स्पीड है उसे किस तरीके से मापा जाता है, सुपर कंप्यूटर्स किस तरह से काम करते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है, अच्छा इसके नुकसान क्या होते हैं, अच्छा नॉर्मल कंप्यूटर जैसे हम इस्तेमाल करते हैं घर में, क्या ये वैसे ही दिखते हैं, क्या वैसे ही काम करते हैं। इस पूरे वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगी। लेकिन अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले उसे सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, आप न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 सुपर कंप्यूटर्स को लॉन्च किया है, जिनमें परम रुद्रा इन्हें नाम भी दिया गया है। ये तीनों ही सुपर कंप्यूटर्स नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत 130 करोड़ रुपए की लागत से इंडिया में तैयार किए गए हैं। इन तीनों ही कंप्यूटर्स को साइंटिफिक रिसर्च, स्पेस रिसर्च, साइंस और हेल्थ केयर सेक्टर के लिए पुणे, कोलकाता और दिल्ली में तैनात किया गया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये सुपर कंप्यूटर्स क्या करते हैं और इन्हें लॉन्च किया गया है तो इसका क्या फायदा होगा। आपको ये भी बता दें कि इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर्स और HPC सिस्टम के साथ भारत कंप्यूटिंग में आत्मनिर्भरता, विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि माइटी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST के बीच कोलैबोरेशन किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य पूरे भारत में एडवांस कंप्यूटिंग सिस्टम का एक बहुत बड़ा नेटवर्क स्थापित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुपर कंप्यूटर्स तो लॉन्च कर दिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर सुपर कंप्यूटर्स होते क्या हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब आ गया। सुपर कंप्यूटर्स में ज्यादा स्टोरेज और फास्ट इनपुट और आउटपुट जैसी सुविधा मिलती है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना होता हो। आजकल तो सब कुछ टेक्नोलॉजी से होता है, ये फोन भी टेक्नोलॉजी से चलता है। ऐसे में भारत का ये कदम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो सुपर कंप्यूटर एक पावरफुल और हाई परफॉर्मेंस वाले सिस्टम होते हैं जो तेज स्पीड से डेटा और जटिल गणनाओं को प्रोसेस करने का काम करते हैं। यानी कि कोई भी मुश्किल से मुश्किल इक्वेशन हो उसे सॉल्व भी कर देते हैं। अगला सवाल क्या होगा आपके मन में? आप क्या जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर को सुपर बनाने वाली ऐसी कौन सी चीज़ है? कंप्यूटर्स तो हमने आम जिंदगी में देखे हैं, आप अपने सिस्टम्स पे काम करते हैं, हमने कंप्यूटर्स में काम करते हैं, घर पे भी करते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर्स को सुपर कंप्यूटर्स कौन सी चीज़ बनाती है? इसका जवाब सुन लीजिए। एक सिस्टम में जब एक साथ कई प्रोसेसेस को इंटरलिंक किया जाता है तब जाकर एक सिस्टम सुपर कहलाता है। तो भाई, इस सुपर कंप्यूटर को सुपर कौन सी चीज़ बनाती है, इसका जवाब मैं आपको बता देती हूँ। एक सिस्टम में जब एक साथ बहुत सारे प्रोसेसर्स को इंटरलिंक किया जाता है तब जाकर एक सिस्टम सुपर कहलाता है। प्रोसेसर की मजबूत क्षमता की बदौलत ही कोई भी कंप्यूटर चुटकियों में यानी कि चंद मिनटों में आपका काम बहुत ही आसान कर देता है। तभी तो सभी को टेक, कंप्यूटर्स, लैपटॉप सबसे प्यारे हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर साइंस और स्पेस में बेहद महत्वपूर्ण कदम है भारत की तरफ से। अब सुपर कंप्यूटर में स्पीड जो है वो कैसे मापी जाती है, इसका जवाब हम सुन लेते हैं। आप और मैं दोनों ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। सुपर कंप्यूटर की तेज स्पीड को फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकेंड यानी कि FLOPS में मापा जाता है। आप लोगों के नॉर्मल कंप्यूटर की तुलना सुपर कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा महंगे भी होते हैं।
इससे पहले आपको बता दें कि दिसंबर 2023 तक दुनिया में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर्स का खिताब फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर के नाम है। ये सुपर कंप्यूटर क्रे एक्स पर बेस्ड एक सिस्टम बताया जा रहा है जिसकी स्पीड आर मैक्स ऑफ 1.102 EXAFLOPS है, यानी कि एक्सा फ्लॉप्स है, यानी कि एक सेकेंड में 1.102 क्विंटिलियन फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन, यानी कि इतना तेज इसकी स्पीड होती है, यानी कि जो नॉर्मल कंप्यूटर्स है इससे कई गुना ज़्यादा तेज़ी से ये काम करता है। तो हमने आपको समझाने की कोशिश की कि सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो कितनी होती है नॉर्मल कंप्यूटर से, कौन सी चीज़ ऐसी है जो उसे सुपर बनाती है, लेकिन ये अब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर सुपर कंप्यूटर काम कैसे करता है। इस सवाल का जवाब यहाँ पर है। नॉर्मल कंप्यूटर की तुलना सुपर कंप्यूटर में एक से ज़्यादा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूट नोड्स के साथ पेयर भी किया जाता है जिसमें कई प्रोसेसर्स लगे होते हैं और मेमोरी ब्लॉक शामिल होता है। ये सभी चीज़ें जब एक साथ मिलकर काम करती हैं तो मुश्किल से भी मुश्किल काम चुटकी में पूरा हो जाता है। देखिए, चंद मिनटों में काम हो जाता है, यानी कि एक क्लिक पर। सुपर कंप्यूटर्स के फायदे आखिर क्या हैं? कैसे रिसर्च और बेहतर हो सकती है? साइंस में, स्पेस में कैसे हम और गहनता से रिसर्च कर सकते हैं? सुपर कंप्यूटर्स में प्रोसेसर्स और बाकी पार्ट्स की वजह से ये सिस्टम बहुत ही तेज़ी से जटिल गणना को भी सुलझाने में सक्षम होते हैं, यानी कि बेहद आसानी से कोई भी इक्वेशन हो उसे सॉल्व कर सकता है। तो आपका नॉर्मल कंप्यूटर वो नहीं कर पाता है जो सुपर कंप्यूटर कर पाता है, तभी तो इसका नाम सुपर है। नॉर्मल कंप्यूटर की तुलना सुपर कंप्यूटर में ज़्यादा मेमोरी होती है जिससे ये सिस्टम बड़े पैमाने पर डेटा को स्टोर कर और प्रोसेस करने का भी काम बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। अब सुपर कंप्यूटर्स के नुकसान क्या होते हैं ये भी जान लीजिए। सुपर कंप्यूटर्स बनाने और बनाए रखने की लागत बहुत ही ज़्यादा होती है जिस वजह से बड़े संगठन या फिर सरकार ही इन कंप्यूटर्स को खरीद सकती है। नॉर्मल कंप्यूटर की तुलना सुपर कंप्यूटर्स बहुत ही ज़्यादा बिजली की खपत भी करते हैं, यानी कि पैसे तो आपको ज़्यादा देने ही होंगे, लेकिन काम एक्यूरेटली, यानी कि स्पेस और साइंस में जो बड़ी बड़ी इक्वेशंस हैं उन्हें चंद मिनटों में सॉल्व करने के लिए सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा इस समय सुपर पावरफुल नज़र आ रहे हैं। नॉर्मल कंप्यूटर तो कम जगह में भी फिट हो जाते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर का साइज काफ़ी बड़ा होता है जिस वजह से इन सिस्टम्स को लगाने के लिए बड़ी जगह की ज़रूरत होती है। मोदी सरकार प्रौद्योगिकी, विज्ञान और अनुसंधान को प्राथमिकता दे रही है। एक दौर था जब सुपर कंप्यूटर केवल गिने चुने देशों की महारत माने जाते थे। भारत में 2015 में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत हुई और आज वो वक्त है, वो दौर है जब भारत सुपर कंप्यूटर के साथ बड़े देशों की बराबरी कर रहा है। पुणे में सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल फास्ट रेडियो बर्स्ट के अलावा विशाल मीटर रेडियो, टेलीस्कोप और अन्य खगोलीय घटनाओं का पता लगाने के लिए होगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल परमाणु भौतिकी और इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर पदार्थ विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। तो आज आपने जाना कि सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करेंगे, और क्योंकि ये भारत में ही रहने वाले हैं तो साइंस और स्पेस में भारत और ज़्यादा अपने कदम बढ़ाने जा रहा है। आपको सुपर कंप्यूटर्स को लेकर ये जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है कैसी लगी है, कौन कौन सी खबरें देखना आपको पसंद है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ। हम कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आपके सामने पेश करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।